Hello friend, welcome to my channel Sight World. Today's video is very informative to all of you. In this video, I give you the information how to find cutting length of a rectangular stirrups और rings. तो मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका रेक्टेंगुलर स्टेप्स होते हैं और रिंग्स होते हैं उनका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले हमने बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो एक बार आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको आगे की वीडियो समझने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर स्टिरप्स की। ओके, तो जैसे कि ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा कॉलम्स हो गया। तो जैसे कि आपको पता होगा और हमने बताया भी है कि जो आपके रेक्टेंगुलर कॉलम्स होते हैं या स्क्वायर कॉलम्स होते हैं उनमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल स्टील बार कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 1 2 3 4। अगर सर्कुलर कॉलम होता तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार आपके कितने हो जाते? 6 हो जाते। तो यहाँ पर क्या है, हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर कॉलम्स का स्ट्रिप्स का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो इस रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 वर्टिकल है, 1 2 3 4। और आप देख सकते हैं ये इसकी रिंग हो गई और ये जो है आपका हुक हो गया इसका, ये आपका हुक हो गया और ये आपका क्लियर कवर हो गया। तो जैसे कि आप जानते होंगे जो हम कॉलम्स में जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो आपका 40 mm होता है। क्लियर कवर जो प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम्स में वो आपका 40 mm होता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपके ये रेक्टेंगुलर स्टिरप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर रिंग्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ बैंड कितने होते हैं? 5 बैंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 बैंड जो आपके होते हैं 1 2 3 और ये आपके 2 135 डिग्री बैंड होते हैं। एक इधर से हो गया और एक आपका इधर से हो गया। तो ये आपके 2 135 डिग्री बैंड हो गए और 1 2 3 आपके हो गए 90 डिग्री बैंड। तो आपको कटिंग लेंथ रेक्टेंगुलर स्टिरप्स का फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर कॉलम था जिसकी साइज़ दी गई थी 200 mm इंटू 600 mm। तो ये तो साइज़ आपको पता चल गया, लेकिन ये जो रिंग की साइज़ है ये हमें नहीं पता है। इसलिए हम क्या किए हैं, इसको हम ए मान लिए हैं। ये वाली लेंथ जो आपका शॉर्टर लेंथ है इसको हम ए मान लिए हैं और ये जो आपका लॉन्गर ये जो है आपका पार्ट इसको हम क्या मान लिए हैं? बी मान लिए हैं, क्योंकि हमको ए और बी नहीं पता है। वैसे तो हमको कॉलम का साइज़ तो पता है 200 mm इंटू 600 mm। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी। ए और बी क्या है? रेक्टेंगुलर का साइज हो गया A/B प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। तो आपको बिल्कुल याद ये क्या है, फॉर्मूला तो है, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है 2a प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर कैसे? ये हो गया, ये b हो गया। पेरीमीटर निकालने के लिए a प्लस बी इंटू 2 कर दीजिए, तो ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा रिंग का। तो यही यहाँ पे दिया गया है 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी। आप देख सकते हैं जो आपका रिंग होता है,
रिंग में ये 2 हुक होते हैं, एक और ये 2, और ये कितने डिग्री के होते हैं, ये आपके 135 डिग्री के होते हैं। तो ये आपके 2 हुक लेंथ हो गए। मैंने आपको बताया था कि जो आपके रेक्टेंगुलर स्टेप्स हो गए या फिर आपके स्क्वायर आपके स्टेप्स होंगे, उसमें कितने बैंड होंगे, 5 बैंड होंगे। तो मान लीजिए जब आप इसका कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे तो आप जब रिंग को मोड़ेंगे तो वो साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर हम वो बैंड वाला इंक्रीज जो हो रहा है अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारी कटिंग लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हमको ये जो हम जो बैंड करते हैं उसकी वजह से जो हमारा स्टेप्स की लेंथ में जो इंक्रीसेस होंगी लेंथ में, उसको हमको माइनस करना होता है, जो बैंड की वजह से जो इंक्रीमेंट होता है लेंथ में। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका रेक्टेंगुलर स्टीरप्स होता है उसमें 5 बैंड होते हैं, तो आपको 5 बैंड की जो वैल्यू होती है वो आपको कटिंग लेंथ में से माइनस करना होगा। तो जैसे 3 तो आपके 90 डिग्री बैंड होंगे, तो आप 3 इंटू 90 डिग्री बैंड का जो इंक्रीमेंट करेगा लेंथ में ये माइनस करेंगे, और 2 आपके 135 डिग्री बैंड होंगे तो उनकी वजह से जो इंक्रीमेंट होगा ये भी माइनस करेंगे। तो आपका फाइनली जो फॉर्मूला एक बन जाता है 2 इंटू ए प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर हो गया, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, और जो आपके बैंड के वजह से जो आपका स्टील में जो इंक्रीमेंट होगा वो आपको माइनस करना होता है। तो 5 बैंड होते हैं, तो 3 90 डिग्री बैंड हो गए और 2 135 डिग्री बैंड होंगे। तो ये आप जब माइनस कर देंगे तो आपका एक्चुअल आपको कटिंग लेंथ रेक्टेंगुलर स्टेप्स का मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया, कोई आपका ये कॉलम है, उसका जो क्लियर कवर है वो कितना है 40 mm, और जो आपका कॉलम का जो हम कॉलम में जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm का ही प्रोवाइड करते हैं। कॉलम की साइज़ कितना है 200 mm इंटू 600 mm, तो आप देख सकते हैं 200 mm इंटू 600 mm। और ये कह रहा है कि जो आप स्टिरप्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपका रिंग होगा, जो आपका स्टिरप्स होगा, उसकी क्या साइज होगी स्टील का, तो यहाँ पे बताया है कि 8 mm का होगा। ठीक है, तो आपको तो साइज पता है कॉलम का 200 mm इंटू 600 mm, लेकिन आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता है। तो ए और बी की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ए आपका आप देख सकते हैं आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 200 है। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो 200 में से ये आप क्लियर कवर माइनस कर दीजिए इधर से और इधर से, तो आप देख सकते हैं 200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, तो आपका ए की वैल्यू मिल जाएगा। बी का वैल्यू ऐसे निकालने के लिए, जैसे आपका ये बी है, ये निकालने के लिए 600 माइनस क्लियर कवर आपका 40 mm है, तो ऊपर से 40 mm माइनस कर देंगे, नीचे से 40 mm माइनस कर देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा 520 mm हो जाएगा। तो आपको फिर क्या ए और बी का जैसे ही वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, आपको बस इसी फॉर्मूले में रख देना है। तो इस फॉर्मूले आप रखेंगे तो आपका फाइनली 1344 mm निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टिरप्स। तो यहाँ पे जैसे यहाँ है -3 इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड। अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब आपका 90 डिग्री बैंड होगा तो उस केस में आप 2D रखेंगे, 135 डिग्री बैंड के लिए 3D रखेंगे, 45 डिग्री बैंड के लिए 1D रखेंगे, और क्लियर कवर आपका जो कॉलम का होता है वो 40 mm होता है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला आपका हो गया 2a प्लस बी, 2a का वैल्यू 120 और b का वैल्यू 520 प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका हुक लेंथ होता है वो 10D होता है, तो 10 हो गया, और d के वैल्यू आपके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हम जो स्टिरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 mm का है। तो आपका कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू डी की वैल्यू आपका 8 हो गया। फिर आपका क्या है 3 इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड, तो 3 इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड के लिए आप 2D यूज करेंगे, 90 डिग्री बैंड के लिए आप 2D यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे 2D रखेंगे। -2 इंटू 3D क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 135 डिग्री बैंड के लिए आप 3D यूज कर रहे हैं, तो -2 इंटू 3D हो गया। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 1344 mm। तो यही आपका कटिंग लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टिरप्स कितना हो जाएगा
1344 mm। तो ऐसे आप आसानी से बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं कटिंग लेंथ। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना कि आपका जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स होता है उसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।